ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप माय स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। सभी बहुत अच्छे होंगे, हाँ ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई सब। वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। जिग्नेश कह रहे हैं ऑल ओके सर। आप बताइए आपकी तबीयत कैसे? बेटा अभी भी गला बहुत ख़राब है। आप मुझे आज थोड़ी क्लास में बेटा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गला बिल्कुल ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपका एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये गला वाला तो सब खराब खराब होता चलता ही रहता है, आपकी क्लासेस बेटा मिस नहीं होनी चाहिए। कल बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज लेते हैं छुट्टी, वरना मैं क्लास का ऑफ नहीं करता फिर मैं आपकी क्लास, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बेटा। आज भी बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरी ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोग कोऑपरेट करोगे, और जहाँ मुझे लगता है कि मेरे को तेज़ बोलना चाहिए वहाँ पे मैं तेज़ पे बोलूँगा। सपना, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। प्रियांश, प्रियंका शाह, ओके, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप बेटा आप लोगों की जो स्टडी है वो परफेक्ट चल रही होगी, और आपने जी तोड़ मेहनत अभी बेटा आप लोग करने लग रहे हो, क्योंकि हमारे पास में इनफ टाइम है। आप लोगों को जैसा कि पता है हमारे पास में इनफ टाइम है, मतलब इनफ टाइम है। अब इस इनफ टाइम में मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को अपना 100% एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके एफर्ट्स काउंट होंगे, ठीक है? मेहनत, मेरे प्यारे बच्चे इस टाइम पे देखो, मेहनत हर स्टूडेंट करता है, ये आपको भी पता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत में आपके कितने एफर्ट लगते हैं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक स्टूडेंट ऐसा होता है बेटा, लाइब्रेरी में 8-10 घंटे बैठता है, लेकिन वो कोई आउटपुट नहीं निकाल पाता। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि बेटा 4-5 घंटे पढ़ता है और वो आउटपुट निकाल के लाता है ना, कि भाई साहब उसका पूरा दिन बन जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके रखिए। So right now beta, in this today's class I am going to share the best way to answer to the questions based on adverb topic. Like my students, in the last class beta we have to discuss adverb topic. लास्ट क्लास में हमने एडवर्ब टॉपिक को कंप्लीट किया था। कंप्लीट का मतलब क्या होगा? वन शॉट में मैंने मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे जो प्रोबेबली आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे बेटा उसी वन शॉट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी बात ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है? चलिए, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे आप लोग भी अपने अपने एफर्ट लगाइएगा कमेंट्स में कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। मैं तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, ठीक है? तो लाइक बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं एडवर्ब की वन शॉट में प्रैक्टिस, है ना? यानी कि ये अपने आप में एडवर्ब है और इसकी प्रैक्टिस करने वाले बेटा वन शॉट में। इसमें मेरे प्यारे बच्चे एरर्स आपको मिलेंगे, है ना? और फिलअप यानी कि फिलर्स आपको मिलेंगे इसमें। और मेरे प्यारे बच्चे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो तकरीबन तकरीबन इसमें बेटा 60 से 70 प्लस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और वो 70 क्वेश्चंस बेटा मोर देन इनफ हो गए। इससे मैं आपको बेटा 150 कॉन्सेप्ट सिखा के चला जाऊंगा। तो इन चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में, और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे आप इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस पीडीएफ में आपको जो मिलने वाला है, ठीक है? एरर्स हो गए अपने, ठीक है? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? बेटा आपको मिलेंगे इसमें इंप्रूवमेंट भी, यानी कि इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपके आएंगे फिलर्स के क्वेश्चंस, यानी कि फिलर्स के भी आप लोगों को यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मैंने डाले हैं मुझे पता है कि 1-2 क्वेश्चन तो टकराएंगे टकराएंगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, कि आपको मेरे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कमांड करनी है। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करने है कि इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्रिएट करके चलते हो। और जो ये सेट मैंने बनाया ना मेरे प्यारे बच्चे, ये एसएससी स्टेनोग्राफर को ही टारगेट करेगा बेटा, सी और डी को। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के प्रैक्टिस वन पीडीएफ नहीं मिला बेटा। ऐसा करूंगा आज मैं ना थोड़ा सा टाइम निकाल के खुशबू और सारे पीडीएफ को एक बार में अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर लेना जस्ट क्लास के बाद, है ना? 5-10 मिनट का मैं लूंगा, 10 मिनट में आपको सारी पीडीएफ एक बार में ही प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, मुझे आज से ही टारगेट, हाँ फर्स्ट डे से प्लीज़ रिप्लाई सर। हाँ बेटा, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनको तो बेटा यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, और इसी के बेटा आप लोगों को फिर घर पे रिवीजन भी करना है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे वे में डल जाओगे। तो ये टारगेट करेगा अपने ग्रेड सी और डी को। चलो अब बात करते हैं यहाँ से। ये है मेरे प्यारे बच्चे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन।
और इस पीडीएफ में एक खास बात यह है कि बेटा यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चुने हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, चाहे वो सी हो चाहे वो डी हो, इट्स डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्री तो सबका वो ही आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपको प्रोबेबली सीएचएसएल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एसएससी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने स्टेनो के उठाए हैं इसमें। तो स्टेनो के क्या लेवल रहेगा आपका, क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। और रॉबिन बेटा वो दी थी मैंने, शायद वो सेशन एक्सपायर हो गया था, तो मैं दोबारा से सारे पीडीएफ एक बार में अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो बताओ क्वेश्चन अरे भाई ये पेन पहले गिरता है भाई साहब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 को डिस्कस करते हैं। कहता है द फैकल्टी वर्कड वेरी हार्डली टू इम्प्रूव द स्कोर टू द वीक स्टूडेंट लाइक बेटा नो एरर। अब इस क्वेश्चन में था क्या, ठीक है, आप भी अपने अपने एफर्ट लगाइएगा, मैं भी कंसिडर करवाता हूं। देखो क्या है, कहता है द फैकल्टी वर्कड। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि द फैकल्टी वर्कड, अगर यहाँ पे बेटा ये वर्कड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आने वाला बेटा यहाँ पे अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। हाँ, तो वेरी अपने आप में एडवर्ब है, बिल्कुल है सर। हाँ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे हार्डली की यहाँ पे कोई सेंस नहीं, अपने यहाँ पे क्या आना था बेटा, हार्ड, है ना। कहता है द फैकल्टी, और यहाँ पे अगर मैं इस फैकल्टी की बात करूँ ना मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में एक नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग बेटा आने वाला जो ये अपने आप में एक द आर्टिकल है। हाँ, तो मेरे सीधा सीधा आंसर हो गया बेटा हमारा बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो गया, हार्डली नहीं आना था। कहता है द फैकल्टी वर्कड वेरी हार्ड, ना कि वेरी हार्डली, नो। यहाँ पे बेटा ये चीज आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलिए, ठीक है। वेरी गुड भाई, जिग्नेश ऑप्शन ही बना रहा है ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलनी है। तो यहाँ पे बेटा हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, यानी कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा, जो एडवर्ब होती है ना खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती हैं, जो एडवर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चे वो खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती हैं। ये चीज़ मेरे प्यारे बच्चे आप अपने माइंड में ध्यान रखना है कि खुद की तारीफ खुद ही करना है, एक तरीके से आप इस तरीके से इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं। तो राइट नाउ इन दैट केस बेटा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मजा आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा मोस्ट मेडास वर वेरी क्विकर। अब इसका आंसर बताइए भाई, सभी स्टूडेंट एफर्ट लगाएंगे भाई हाँ ना। देखो अब यहां पे हम कंसिडर करते हैं लाइक बेटा मोस्ट मेड्स आर वेरी क्विकर, हाँ वेरी क्विकर देन। अब हमको ये पता चल गया कि बेटा यहाँ पे क्विकर और देन की अगर हम बात करें तो ये तो कंपैरिजन को डिनोट कर रहा है। अब आपको लॉजिक पता है बेटा कंपैरिजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हाँ लाइक कहता है बेटा हाउस वाइफ्स। अब आप तो ध्यान रखना बेटा जो हाउस वाइफ्स है तो ये अपने आप में प्यारे बच्चे एक प्लूरल को काउंट करे, ध्यान रखना। वाइफ होता है ना, जो वाइफ ये होता है बेटा, वाइफ अपने आप में सिंगुलर होता है और वाइफ्स इसका अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म बनती है। चीज़ अपने माइंड में आप लोग ट्रीट करके चले लेगा, यानी कि हाउस वाइफ्स विद लाइक बेटा हाउस होल्ड। अगर यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहा है तो बेटा इससे पहले आपने वेरी की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कंपैरिजन कंसिडर कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे आप मच क्विकर लगाएंगे, वेरी क्विकर लगाएंगे, मच क्विकर लगाना चाहिए था फिर तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्ट है, इसका मतलब ये अपने आप में एक फॉर्मेट यहाँ पे अपने आप में क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। वेरी गुड खुशबू, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया आपने, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करके चले, यानी कि ये फ्यू केसेस होते हैं बेटा जिसमें कोरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स वगैरह डिनोट होते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब कहता आई वॉज टू एंग्री आ जाओ, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कहता है आई वॉज, अब आ जाओ बेटा आई वॉज टू एंग्री। अब देखो ये वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, आई अगर यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट कन्वे हो रहा है डियर, आने वाला बेटा वॉज क्या है, वर्ब है, और वर्ब में जब हम कोई डिटेल्स ऐड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये टू यहाँ पे क्या बन रहा है, अपने आप में एक एडवर्ब बन रहा है। यहाँ तक मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही, है ना। एंग्री भी अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। कहता है विद हिम, हाँ कहता है बेटा विद हिम। अगर बेटा यहाँ पे टेक्निकली अगर हम जाने तो विद क्या होती है, प्रेपोजिशन होते हैं, इससे आने वाला ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे ये ट्रीट होता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेना कि अगर मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रहा हूं तो एडवर्ब ही मेरा टारगेट नहीं होता कि भाई साहब एडवर्ब में ही घुसे रहा हूं, नहीं बेटा। अगर ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। देखो यह जैसे कि ये प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन बेटा अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ये 101% बेटा सत्य बात है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सबको यहाँ पे समझने, है ना।
फिर कहता है बेटा टू ओवरलुक, हाँ टू ओवरलुक कहता है बेटा हिज फॉल्ट। तो बेटा यहां तो मुझे कोई एरर ही नहीं लग रहा, तो ये क्वेश्चन हो गया अपने आप में एक नो एरर का। ठीक है, तो ये चीज आप अपने यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चलिएगा। हर्ष बेटा अगर आप लोग अपने आप को ऐसे डीमोटिवेट करोगे ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये सोच के बैठा करो कि हाँ मेरे को कुछ सीख के जाना, मुझे कुछ समझना है, तब जाके बेटा आपको चीजें यहाँ पे अंडरस्टूड होगी, वरना ऐसे तो भाई सब दिक्कत ही दिक्कत आती रहेगी। ठीक है ये चीज गलत है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक नो एरर का क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। कहता है व्हेन वीव्ड, कैन बेटा व्हेन वीव्ड लाइक बेटा फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कहता है द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स आ डिफरेंटली कलर ऑल टुगेदर। अरे ये क्या लॉजिक बन रहा है भाई, हिम की जगह में हिम की जगह मी नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, नहीं बेटा है तो ऑब्जेक्टिव केस ना, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता तो उस चीज को इस तरीके से ट्रीट करके चलते फिर। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कुछ बच्चे, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तो करेक्ट है, ये तो अपने आप में मुझे करेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे हिज पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूँ तो ये तो इसमें तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हुआ। हाँ अब आप देखो लॉजिकल, आप यहाँ पे देखो, हाँ सोनाली ने बिल्कुल करेक्ट दिया भाई, सोनाली ने बिल्कुल करेक्ट दिया है यहाँ पे, इस चीज की बात ही बेटा यहाँ पे सोनाली ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अब देखो लॉजिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर यहाँ पे आप कलर की बात करें, अगर यहाँ पे आप कलर की बात करें तो प्यारे बच्चों ये अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन होता है। हाँ और यहाँ पे आप डिफरेंटली का यूज कर रहे हो तो ये अपने आप में एक लॉजिकल है ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स बेटा नाउन और प्रोनाउन में भी वो अपने आप में डिटेल्स ऐड करता है, डिफरेंटली कोई वर्ड ही नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आपने बताई सुधांशु। हाँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, सिंपल एक वर्ड आना चाहिए था डिफरेंट, दैट्स इट। डिफरेंटली नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया हमारा, सी पार्ट में यहाँ पे ना दो क्या हमारा एरर हो गया। तो इन्हीं देखो बेटा ये बहुत है ना इजी लेवल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है कि सर बहुत तगड़ा एग्जाम आता है, बहुत खतरनाक एग्जाम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो टीचर्स बेटा ये कहते हैं कि बहुत खतरनाक एग्जाम आता है, बहुत ये आता है वो आता है फलाना डिमका, तो मेरे प्यारे बच्चों उनसे बच के रहिए। कोई अब आप बोलोगे सर आपने तो एग्जाम निकाला है, आपको तो आसानी लगेगा, आपको तो आता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने 100% और जो आप सब कुछ पढ़ के पेपर में जा रहे हो ना तो एक अलग ही वाइब्स आती है, और जब अलग वाइब्स आते हैं तो फिर आप सोचते हैं अरे मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाले इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता पेपर, साफ सीधी बात है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं भाई साहब, जिसको क्या ही बोलूँ, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं और वो कहते हैं और सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, बेटा कैसे आएंगे समझ में, मेहनत करनी होगी। सारा खेल मेरे बच्चे आपके मेहनत पे ही डिपेंड है, आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत डिसाइड करती है, कितना आउटपुट आप निकाल रहे हो। ये भी मेरी बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 10 घंटे पढ़ के भी उनका कोई आउटपुट नहीं होता, और एक बच्चा ऐसा होता है कि 2-4 घंटे ही पढ़ के इतना खतरनाक आउटपुट निकालता है कि उसने उस चीज से कुछ सीखा है। तो वो आउटपुट आपका मैटर करेगा, आपका बेटा नंबर ऑफ आवर्स भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते कि भाई साहब 10 घंटे पढ़ता हूं मैं तो, अरे कुछ उससे सीखा नहीं, 10 घंटे तो बर्बाद हो गए ना, तो वो भी चीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है बेटा सम स्टूडेंट्स फील दैट सेलेक्टेडली लाइक स्टडिंग अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम इज क्वाइट बेनिफिशियल। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बात करूँ इसकी, तो ये नाउन हुआ, हाँ सर कैसा नाउन है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो प्लूरल है। तो जब हम नाउन में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो आने वाला जो ये सम है प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। बात यहां तक मुझे क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th है ना, बताइए क्या आंसर बता रहे हो, सेलेक्ट बता रहे कुछ बच्चे। ठीक है, हाँ देखो अब यहां पे आप ये कंसिडर करते हो बेटा सेलेक्टली, ये अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं होता। हाँ अगर मैं स्टडिंग अ फ्यू डेज की बात करूं तो यहां पे आप बेटा ये इस पार्ट में आप एरर निकाल के चलोगे,
आप इस पार्ट में एरर निकाल के चलोगे। पहली चीज तो ये अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं होता, पहली चीज ये अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं होता। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चे, आप यहाँ पे ये कंसिडर करके चल सकते हो, दूसरी चीज आप यहाँ पे ये कंसिडर करके चल सकते हो कि अगर डेज की भी मैं बात करूँ ना, ये भी ना हो ना, तो आने वाला बेटा अ फ्यू भी एक एडजेक्टिव कोई फ्रेम कर रहा है, ठीक है। लाइक बिफोर द एग्जाम इज क्वाइट, अब बेटा बिफोर की अगर मैं बात करूँ ना, टेक्निकली ये अपने आप में कंजंक्शन को ट्रीट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड का चेहरा क्या रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे कंसिडर करनी है, ठीक है। वेरी गुड। बेटा आज सारी पीडीएफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों चारों टॉपिक्स की पीडीएफ में एक बार में ही अपलोड कर दूंगा। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, और बोलो, एक बार में ही सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये वाली भी अपलोड कर दूंगा। 6 का देखते हैं बेटा। ऑल दो शी इज, बेटा देखो ये इसमें मेहनत लगती है, आप लोगों को भी पता है ना, आप लोगों को भी पता है बेटा। ये लेट नाइट तक मैं जग जग के बेटा ये पीडीएफ तैयार करता हूँ। ये बनी बनाई पीडीएफ नहीं है कि बनी बनाई आ गया चलो पढ़ा दिया, नहीं, ये पीडीएफ बनानी पड़ती है। सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, फिर उनको टाइप करना है ना, फिर उनको बेटा किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी है, कैसे आपको आसान भाषा में समझ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी, मैं यहाँ पे बेटा जो टीचर जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर स्टूडेंट कर ले, सिलेक्शन बेटा आपके हाथों में, ठीक है। कहता है ऑल दो शी इज माई मदर, हाँ। अब कहता है ऑल दो, शी की मैं बात करूँ बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चे ऑल दो यहाँ पे अपने आप में कंजंक्शन है, ध्यान रखना, ये कंजंक्शन है। कहता है इज वर्ब है बेटा, मदर की अगर मैं बात करूं तो नाउन हो गया, और आने वाला जो माई है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई कैन नॉट आस्क हर फॉर मनी विदाउट, बेटा मनी जो होता है ना ये भी नाउन होता है, और ध्यान से समझना बेटा, समटाइम एग्जामिनर ये भी पूछता है कि मनी का टाइप बताओ, तो मनी जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि मनी कैन नॉट बी काउंटेबल। ये चीज भी आपको अपने माइंड में कंसिडर करने के, मनी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है। कहता है मनी विदाउट एनी, यानी कि वैलिडली, अरे वैलिडली कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, यहाँ पे इसी पार्ट में एरर हो गया। यहाँ तो इसका आंसर बेटा लाइक बेटा देखो, अब रीजन जानेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीजन जानूं तो रीजन भी अपने आप में एक जस्टिफाई करता है ना, रीजन भी मेरे प्यारे बच्चे या तो अपने आप में कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए, कि रीजन क्या हो सकता है, रीजन मेरे प्यारे बच्चे किसी चीज का रीजन, तो एज एन एडजेक्टिव की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वैलिडली कोई वर्ड ही नहीं होता, या तो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए था, या तो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए था, तब जाके मेरा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी मेरे को सी पार्ट में ही एरर ढूंढना पड़ेगा, बस इतना काम आपको करना है, ओके। भाई बहुत ज्यादा खराब है गला। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रिसेप्शनिस्ट एट पिनाकिलर वाज लाइक बेटा वेल पेड फॉर स्किलफुल रिसीविंग द इंक्वायरीज एंड लाइक बेटा फॉलोइंग दैम अप। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं इसका आपको कंसिडर करता हूं क्या एक्चुअली में इसका लॉजिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई साहब। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा द रिसेप्शनिस्ट होती है ना, जो अपने आप में रिसेप्शनिस्ट होती है, एट अ पिनेकिनल वाज वेल पेड। अब पिनेकिनल बेटा अपने आप में एक वोकैब होती है, ध्यान रखना, और इसका मतलब होता है बेटा उच्च शिखर, यानी कि जो टॉप पे बात करता है, यानी कि टॉप की बात करता है, उसको हम बेटा पिनेकिनल में शिवानी बेटा अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। कहता है वेल पेड, कहता है फॉर स्किलफुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि बेटा स्किलफुल रिसीविंग द क्वेरीज, है ना, इनक्वायरीज, तो यहाँ पे स्किलफुल की यानी कि रिप्लेस बेटा स्किलफुल की कोई अपने आप में सेंस नहीं है, इसफुल यानी कि स्किलफुल की जगह बेटा यहाँ पे तो हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर, स्किलफुल आएगा, स्किलफुली आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप ए पार्ट ये हो गया, तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर निकालोगे, मतलब कि ये वर्ड यहाँ पे गलत है, यानी कि इसकी जगह आना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे के स्किलफुली। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, स्किलफुली विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से, ठीक है। वेरी गुड पलक, ठीक है, निशा, सृष्टि, बहुत बढ़िया, अच्छा एफर्ट लगा रहे हो आप लोग भी अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप एफर्ट भी लगाते हो ना भाई सब अच्छा आएगा, डोंट वरी, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ऑल द फाइल्स एंड बुक्स आर वेरी ओल्डरली
लाइक बेटा अरेंज्ड एट पिनाकिनल। सर योगेश बेटा क्या कह रहे हो भाई, देख रहा हूँ, किसी का मैं इग्नोर नहीं करता, दो जगह मैं आपकी स्क्रीन लगा के रखता हूँ। एक तो मेरे प्यारे बच्चे आपका कोई कमेंट मिस नहीं होता, एक तो बेटा यहाँ पे आपका कैमरा लग रहा है तो कैमरे के ऊपर जस्ट स्क्रीन लगी हुई है, और जस्ट मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लैपटॉप में भी आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। तो ये बात आप छोड़ दीजिए कि भाई साहब सर मेरे को इग्नोर कर रहे हैं फलाना ये वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए बच्चे क्या आंसर होगा। तो यहां पे आप देख के चलोगे बेटा ऑल द फाइल्स एंड बुक्स, हाँ ऑल द फाइल्स एंड बुक्स, तो बेटा ऑल अपने आप में मैंने क्या बोला था बेटा प्लूरल की बात करता है, और जब इसकी हम बात करते हैं बेटा तो हम यहाँ पे बात करेंगे 3 और मोर, हमेशा 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे, यानी कि एक तरीके से ऑल मतलब कि प्लूरल में ही काउंट होगा। एंड फाइल्स है प्लूरल है, फाइल्स भी अपने आप में प्यारे बच्चे क्या है प्लूरल है, हाँ, और आने वाला बुक्स भी अपने आप में क्या है प्लूरल ही है। तभी तो मेरे प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जब किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं कि सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस जब हम एंड लगाते हैं और प्लस बेटा सब्जेक्ट नंबर 2 जो होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब हम इन चीजों को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, तो जब आप इन चीजों को यहाँ पे यूज कर लिया तो एंड की सहायता से आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है, तो आने वाली जो वर्ब होगी ना, आने वाली जो वर्ब होगी प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक प्लूरल वर्ब ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यानी कि सीधा सीधा बेटा बी पार्ट में हम यहाँ पे एरर निकालेंगे क्या, कि आर वेरी ओल्डरली कोई वर्ड नहीं होता, ये चीज आपको यहाँ पे कट करनी है। अरेंज्ड है ना, तो इससे पहले यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। यानी कि आप कहते हैं ना बेटा ओल्डरली मैनर, है ना, तो यहाँ पे मैनर का हम यहाँ पे चीज कंसिडर करके चल सकते हैं कि मैनर होना चाहिए था, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है बेटा, स्कार्सली लाइक बेटा डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस, ये क्या लिखा हो भाई बेटा, ये देन होगा शायद, स्पेस आ गया इसमें, टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ, है ना, द प्लेन बेटा टुक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है ध्यान रखना, ये मेरे प्यारे बच्चे एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना ये चीज भी, है ना। कहते हैं लिविंग बी स्टैंडर्ड इन यानी कि इन एन एलियन प्लेस, बताइए क्या आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का आप बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, कहता है स्कार्सली, हाँ स्कार्सली आई डिड रीच द एयरपोर्ट, डरा डरा सा, वो नर्वस भी था और टेंशन में था, हाँ। फिर कहता है देन द प्लेन टुक ऑफ, हाँ ठीक है, लिविंग भी स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड इन अ एलियन प्लेस, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन है ना, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन है। व्हेन आएगा सर देन की जगह, नहीं कुछ भी लगा रहे हो, व्हेन की जगह देन कैसे आ जाएगा, नहीं कैसे लगाया आपने व्हेन की जगह देन, व्हेन द प्लेन टेक ऑफ या देन द प्लेन ऑफ टेक ऑफ, बताओ क्या लॉजिक लगा रहे हो आप इसमें, व्हेन कौन लगा रहा है? व्हेन कौन लगा रहा है भाई, गलत। कुलवंत कह रहे हैं न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने एनसीईआरटी इंग्लिश की रीडिंग, हाँ अच्छी बात है, एनसीईआरटी भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये नो एरर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दे वर एक्सेप्शनल गुड लीडर्स, कहता सो ऑल ऑफ अस लिसनड टू देम वेरी अटेंटिवली, बताइए क्या आंसर होगा। गुड की जगह वेल आएगा, नहीं, ठीक है। कहता है देवर, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें वर्ब की बात करूँ तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। आने वाला जो ये सब्जेक्ट है ये हो गया दे, क्या है अपने आप में एक सब्जेक्ट कन्वे कर रहा है। अब अगर यहाँ पे लीडर्स की आप बात करोगे तो प्यारे बच्चे ये तो नाउन है ना, हाँ, और गुड मेरे प्यारे बच्चे लीडर्स क्या है, गुड है, तो गुड क्या है प्यारे बच्चे अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, है ना। अगर यहाँ पे मैं इस गुड की बात कर दूं, लॉजिकल आप देखें तो अगर मैं इस गुड की बात कर दूं तो ये तो एक एडजेक्टिव हो गया, और जब आप एडजेक्टिव में कोई डिटेल्स ऐड करोगे तो यहाँ पे तो मुझे एक एडवर्ब की तो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मुझे प्यारे बच्चों एक
एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्शनल कोई एडवर्ब नहीं होता, एक्सेप्शनली आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते थे। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमारा एरर हो गया, ए पार्ट में, यानी कि दे वर एक्सेप्शनली। देखो इस क्वेश्चन को फाइंड अप करने के दो तरीके हैं, बहुत अच्छा बताया सृष्टि ने। इस क्वेश्चन को फाइंड अप करने के दो तरीके, पहला तरीका तो बेटा आप रिवर्स यानी कि यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इस चीज को फाइंड अप कर सकते थे। एक तरीका और है कि भाई साहब आप लॉजिकल आप जानो, अगर ये वर्ब है तो आने वाला प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एडवर्ब ही तो होगा, या आप यहां से देख के चलो या यहां से देख के चलो। बेटा दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहां पे एक बार इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं, सो दैट मेरे बच्चों आप लोगों को यहां पे चीजें आसानी से क्लियर हो पाए, ठीक है। सो दैट प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाएँ, ताकि आप इन चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से कन्वे कर पाओगे, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से कन्वे कर पाओगे। तो आई होप बेटा आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो बताओ, इतनी बातें क्लियर है सभी को? क्या इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? ज़रा मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में, अच्छा 9 क्वेश्चन में देखो देखो, कहता है स्कार्सली डिड आई रीच। हाँ बेटा जो स्कार्सली होता है ना, पहली चीज तो ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग होता है। अगर मान के चलो कि प्यारे बच्चों ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग हुआ, हाँ, और बेटा अगर मैंने यहाँ पे हार्डली की बात कर दी कि एक हार्डली भी एक वर्ड होता है, तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग होता है। हाँ तो अगर आप कंजंक्शन की लैंग्वेज में अगर देखोगे, हाँ ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप कंजंक्शन की लैंग्वेज में देखोगे तो स्कार्सली एक वर्ड होता है ये, हाँ ना, स्कार्सली प्यारे बच्चे एक वर्ड होता है, या आप ये कह सकते हो हार्डली एक वर्ड होता है। तो इनके बाद आने वाला जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा व्हेन ही होगा, ये तो मैंने ही आपको बताया था, है ना, आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो व्हेन ही होगा, है ना। हाँ ऋतुराज सही कह रहे हो आप, आने वाला जो कंजंक्शन व्हेन ही होगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन में अगर निकालना चाहते हो एरर, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि इसकी जगह व्हेन आ जाएगा, लेकिन फिर ये अपने आप में कंजंक्शन टॉपिक का एरर बन गया, है ना, फिर यहाँ पे अपने आप में कंजंक्शन टॉपिक का एरर बन गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज को निकाल के चल सकते हो, है ना। अब क्लियर हो गया डाउट जो है बच्चों जो पूछ रहे थे? हाँ करा दिया ना पलक, अब तो अंडरस्टूड हो गया होगा ना, अब तो अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। शायद कुछ चीज मिस हो गई होगी वहां पे, बोलो अब क्लियर हुआ डाउट? अब क्लियर हुआ बच्चे पार्टी? बताइए, हो गया डाउट क्लियर? वेरी गुड। अब क्लियर हुआ, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कन्वे करते हैं, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल शिवानी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की अब बात करते हैं। कहता है ही हैज बीन ट्राइंग टू लाइक बेटा परस्यूड फॉर यानी कि हर 4 months बट ही हैज नॉट स्टिल लाइक बेटा सक्सीड। क्या आएगा इसकी जगह आंसर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना, ओके बहुत बढ़िया। अब इसकी जगह क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की आप लोग बातचीत करके मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बात कीजिए। हाँ आपने सही बताया कि अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां तक बात करूं तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं ही की बात कर दूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, आपने कहा हाँ सर ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। और एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कमेंट में कि प्यारे बच्चे हैज बीन ट्राइंग ये टेंस कौन सा है? अगर आपने पढ़े होंगे टेंस तो मुझे बता पाओगे आप लोग, ये टेंस कौन सा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। ही हैज बीन ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग, और कहता है बेटा टू
परसुएड फॉर यानी कि परसुएड हर 4 months बट ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। बताइए क्या आंसर होगा। स्टिल की जगह यट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बेटा हमें वहां पे करना ही क्यों है। ये मेरे प्यारे बच्चे देखो, कोमल आप सही कह रहे हो, स्टिल की जगह आप कर सकते थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जब ये चीजें आप तब करोगे जब एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि इंप्रूव द स्टेटमेंट। अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे एरर निकालना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड बच्चा पार्टी, बहुत अच्छा बताया। है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा निकाल के कहाँ चलोगे बेटा कि ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट, यानी कि सीधा सीधा हम सी पार्ट में एरर निकालेंगे इस चीज में। ठीक है कि नॉट और स्टिल बेटा कभी भी एक साथ नहीं आते, या तो आप बेटा उसको वहां पे, है ना, हाँ, या फिलर्स में आप कंसिडर करके चल सकते हैं। सोनी गुप्ता कह रहे सर जिस टॉपिक को कराएं उसी क्वेश्चन को ऐड किया करें सर। नहीं ऐसा नहीं होता सोनी गुप्ता, बेटा एग्जामिनर भी तो खेलेगा, क्या मेरा काम नहीं है आपसे खेलना, हद होती है हैं। अब बेटा ये तो रटू रटाए तोते हो गए ना, फिर तो भाई साहब वही एरर निकाल रहे हो, वही एरर निकाल रहे हो। अच्छा अब मैं आपको ये चीजें ना बताऊं, डायरेक्ट मैं बोल दूं इसमें ये पार्ट में एरर है, फिर आगे बढ़ जाऊं, फिर उस चीज का मतलब क्या है, फिर उस चीज का मतलब तो नहीं है ना बॉस। तो चीजों को आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि हल्के पढ़ने में आजकल सिलेक्शन नहीं होता, चीजों को बेटा डिटेल तक हमें जाना ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। कहता है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। अब इसमें तो आपने देखते एरर निकाल दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपने तो देखते ही एरर निकाल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में तो आपने देखते ही एरर निकाल दिया होगा। बेटा देखो जॉन क्या है, अपने आप में एक नाउन हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आने वाली प्यारे बच्चे ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब कहता है वर्किंग वेरी हार्डली। अब यहाँ पे आप ये लॉजिकल निकाल के चलो, क्योंकि देखो वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने सफिक्स किया है आईएनजी। इसका मतलब आने वाला जो ये है, ये जो है यहाँ पे वेरी, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है, अपने आप में एक वर्ब ही तो है, सॉरी ये अपने आप में एक एडवर्ब ही तो है। और जब हम एडवर्ब में खुद डिटेल्स ऐड करते तो बेटा हार्डली नहीं आएगा, सीधी बात, हार्डली नहीं आएगा, तो सीधा सीधा हम ए पार्ट में एरर निकाल के चलेंगे, यानी कि ए पार्ट में हम यहाँ पे एरर निकालेंगे। हाँ जिग्नेश ठीक है, वेरी है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा बता रहे हो। और बाकी तो बेटा चीज़ें यहाँ पे आप कंसिडर कर ही लोगे, आर फास्ट है ना, लाइक बेटा अप्रोचिंग, वो चीज़ हम यहाँ पे कन्वे करके चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ठीक है। भाई साहब गले की तो बैंड बजी पड़ी है। हाँ मिक्स तो करेंगे भाई, एक आध क्वेश्चन आ गया तो क्या ही दिक्कत है, हो रही हद होती है? एक आध क्वेश्चन आ गया तो कोई भाई परमाणु बम गिर गया क्या, हद होती है ना, कुछ नहीं होता एक आध क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द फैमिली, एक जो पर्टिकुलर अमाउंट है बेटा जो कंपनी, अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कंपनी नाउन है, हाँ ना, तो बेटा यहाँ पे विच आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हु और हुम होता तो यहाँ पे एरर निकालते कि नहीं निकालते। अगर मान के चलो यहाँ पे हु होता, अगर प्रोनाउन की हम बात करें, अगर यहाँ पे हु और हुम होता तो बेटा प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एरर निकालते हैं नहीं निकालते। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको भाई साहब करनी ही होगी, है ना, क्योंकि एग्जामिनर है बच्चे, वो कोई मजाक थोड़ी ना है, एग्जामिनर है वो भी, ठीक है ना, एग्जामिनर है वो भी, तो वो चीज भी आप यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे कह रहा है कि द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द फैमिली, हाँ टू प्रेपोजिशन है तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ये। कहता है ऑफ द वर्कर वॉज, कहता है बेटा फेयरली अनजस्टिफाइड, है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि बेटा ये फेयरली हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है अपने आप में बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना, यानी कि हम यहाँ पे अप्लाई करके चलेंगे क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप ट्रीट करके चल सकते हैं। कुलवंत कह रहा आपको और गौरव सर का दोनों का गला खराब है, ठीक है भाई साहब। देखो वो भी बेटा कंटिन्यू क्लासेस लेते होंगे, अब मेरी भी कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, तो गले की तो बैंड बजना ही बाकी है, फिर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत लगा रखी है उन्होंने, टेस्ट सीरीज है ना, और स्ट्रेटजी सारी, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
1 मिनट का समय दीजिए मुझे। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, ठीक है, देखो बस बस आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई साहब कुछ इमरजेंसी आ जाती है, रुक जाओ थोड़ा। देखो कहता है ही हैज ऑलमोस्ट क्वाइट, है ना। अरे सॉरी ये क्वेश्चन पे थे ना, तो बेटा यहाँ पे फेयरली अपने आप में इनकरेक्ट होगा। इसकी जगह या तो आप रादर यूज कर लो और यहाँ पे आप ट्रीट करके चल सकते हो। तो इस पार्ट में हम यहाँ पे सी पार्ट में एरर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट यानी कि कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। अब यहां पे एक बात बताओ बेटा, कहता है कि ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। पहली चीज तो यहां पे ये है कि बेटा ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों एक साथ नहीं आते, तो या तो बेटा आप किसी एक को उड़ा दो, सीधा सीधा ए पार्ट में हम एरर निकालेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फिर सुपरफ्लोस के एरर बनते हैं कि ये अपने आप में एक सुपरफ्लोस है। स्टानो के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए बेटा? अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर आता है बेटा 200 मार्क्स का आता है ना, 200 मार्क्स का आता है, जिसमें से बेटा 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन ही अपने आप में जीके के होते हैं। तो नाना करते भी बेटा आपको जो अच्छा स्कोर करना है ना, जो आपको सेफ स्कोर आप लेके चलोगे कि हाँ भाई इतने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बेटा 140 से 150 लेके चलिए। ये आपको लेके चलना पड़ेगा ये स्कोर, तब जाके बात बनेगी। या आप टारगेट बेटा 150 प्लस भी बना सकते हैं। टारगेट तो भाई 200 में से 200 लिया फिर। ठीक है, लेकिन अपना प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि बेटा 150 नंबर तो हमारे आने चाहिए, 150 नंबर तो हम लाएंगे ही लाएंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एरर, यानी कि हमारा ए पार्ट में हम एरर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की अब बात करते हैं। कहता है द एक्सपर्ट एट पिनाकिनल फील दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द वीकेंड होपली, यानी कि होपनिंगली। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए। निशा टारगेट तो 200 का 200 लेके चलो, तब जाके आपके 150 आएंगे। ठीक है, अब देखो डियर, यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एट पिनाकिनल फील दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, जिन्होंने बेटा एक्सपर्ट्स ने हमारा जो डिटेल को बिल्कुल एक अच्छे बच्चे ने सही बताया कि सी पार्ट में एरर है कि फील दैट द रिजल्ट बेटा विल बी डिक्लेयर्ड किया था बाय द वीकेंड, यानी कि वीकेंड में उन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर किया था। बेटा ये कोई वर्ड ही नहीं होता, सी पार्ट में आप एरर निकालो। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? या तो होपिंग भी नहीं हो सकता बेटा, होपफुली आप लगाओ, क्योंकि भाई साहब मुझे तो यहाँ पे एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना। अगर मान के चलो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आने वाला बच्चा यहाँ पे एक एडवर्ब ही होना चाहिए था। तो आप ये लगा के चल सकते हो यहाँ पे होपफुली, ये यहाँ पे आप लगा के चल सकते हो कि होपफुली विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। होपफुली आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं, है ना। ये चीज आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए अब। कहता है द प्रोडक्ट्स विच शी सेल्स आर इनफ कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। अब यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात कह रहा है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं बेटा,
अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि बेटा ये अपने आप में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। हाँ, तो आने वाला ये क्या है प्यारे बच्चों, एक नाउन हो गया। हाँ, तो आने वाला प्यारे बच्चों ये विच यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में करेक्ट है। अगर यहाँ पे हु और हुम होता, फिर से वही वाली बात बेटा, अगर यहाँ पे हु, हुम या आप यहाँ पे दैट को यूज करते तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती गलत। तो एक एग्जामिनर ये एरर ऐसे बना सकता था। वेरी गुड, निशा ने बिल्कुल परफेक्ट बताया है कि यहाँ पे या तो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इनफ के बाद या तो आप कॉस्टली को हटा दो या आप इनफ को ही हटा दो, कोई एक चीज को आप यहाँ पे रिमूव करना ही होगा, है ना। कि बेटा ये अपने आप में रिवर्स होना चाहिए था, कॉस्टली इनफ आप कर दो, है ना, ऐसे कर सकते थे। हाँ पलक, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो इनफ होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो एज एन एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं। अब लॉजिकली ये बताओ बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव्स में जब हम डिटेल्स ऐड करेंगे तब जाके मेरे प्यारे बच्चे वो एक एडवर्ब बनेगी, है ना, तब जाके वो अपने आप में एक एडवर्ब बनेगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपने एडवर्ब ही पहले लिख दी और वो आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपने वो एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, तो कॉस्टली बेटा उठ के यहाँ पे आएगा और इनफ यहाँ पे उठ के ये आएगा। इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज करके चल सकते थे। बहुत खूब, वेरी गुड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 कहता है द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कि जो अपना चाइल्ड है वो क्या कहता है बेटा, रिक्वेस्टेड, अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट बेटा हिम 5,000 रुपीज फॉर द एजुकेशनल टूर, यानी कि भाई साहब उसने 5,000 रुपये मांगे ठीक है। अब भाई पिताजी तो पूछेंगे ना, काहे लिए पैसे चाहिए भाई, काहे पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपने यहाँ पे लगाया है, ये देख लो। तो यहाँ पे भी आप यही कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड की बात करूँ तो चाइल्ड नाउन हो गया, इसके आने वाली बेटा ये रिक्वेस्टेड एक वर्ब की तरह ही हम इस चीज को ट्रीट कर रहे हैं। हिज फादर, अब यहाँ पे हिज फादर, तो फादर भी अपने आप में एक नाउन है, आने वाला बेटा हिज यहाँ पे एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है सर। कहता है टू बी इनफ काइंड, अरे ये मेरे प्यारे बच्चे आप लॉजिकल देखेंगे तो इनफ काइंड की हम बात करें तो बेटा काइंड यहाँ पे उठ के आना था ना, क्योंकि एडजेक्टिव और फिर मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे एडवर्ब का यूज करेंगे इस तरीके से। तो काइंड को उठा के पहले रख दो, इसको बाद में रख दो, आप ये भी यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर निकालेंगे, ए पार्ट ये, तो बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट में हम यहाँ पे एरर निकाल के चलेंगे ठीक है, वेरी गुड बेटा सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बेटा अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड, यानी कि उन्होंने मुझे ऑफर्ड किया था, वाज बेटा रियल गुड। बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 18। देखो अब यहां पे आप लॉजिकली ये सुनो अगर माय डिस्टेंस कहता है कि अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड, है ना, अब कहता है बेटा गुड, अगर ये मान के चलो गुड मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, तो आने वाला उठा के बेटा यहाँ पे आप एडवर्ब भी तो रखोगे, यानी कि ये यहाँ पे कटा सी पार्ट में एरर होगा, यानी कि रियल की जगह आप या तो रियल ही कर दो, बिल्कुल जिग्नेश ने करेक्ट बताया, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो, है ना। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 19 का बताओ अब 19 का बताओ। ठीक है, देखो कहता आई मेट दैट लेडी 2 years एगो एंड हैव रिमेंबर्ड, याद था हर एवर फॉर, बताइए क्या आंसर होगा, फॉर एवर। क्या बता रहे हो इस क्वेश्चन में, एज फास्ट एज फॉर एवर, क्या बता रहे हो भाई साहब, फोर के प्लेस पे फॉर एवर होगा, और बताओ फॉर एवर होगा, कंफर्म है फॉर एवर होगा
अगर मैं एवर सिंस कर दूं तो करेक्ट हो जाएगा? अगर मैं एवर सिंस कर दूं तो ये करेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। अगर मैं एवर सिंस कर दूं तो ये करेक्ट नहीं होगा? आप फॉर एवर लगा रहे हो, तो बेटा अगर मैं एवर सिंस कर दूं तो ये करेक्ट नहीं हो जाएगा? बोलो। क्योंकि देखो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था, मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था कि यहाँ पे जो सिंस होती है, जो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था बेटा, ये जो सिंस होता है ये एक प्रीपोजिशन भी होती है, ये प्यारे बच्चे अपने आप में एक एडवर्ब भी होती है, और ये अपने आप में कंजंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का तो कोई काम ही नहीं है। तो बेटा इस फोर को हटा के मैं यहाँ पे सिंस नहीं कर दूंगा तो ये करेक्ट नहीं हो जाएगा, तो ये करेक्ट नहीं हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि बेटा सिंस तो अपने आप में यहाँ पे एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रही है। कैसे? ये देखो, कहता है बेटा 2 years एगो, तो आप इन्हें यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा 2 years यानी कि 2 years की बात कर रहा, तो ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने आप में प्यारे बच्चे एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी तो मेरे प्यारे बच्चे हम सिंस का यूज कर सकते हैं। तो दिमाग लगाओ, है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा हम एवर फोर की जगह एवर सिंस लगा दो तो करेक्ट हो जाएगा। आप बेटा फॉर एवर लगा रहे थे, फॉर एवर गलत होगा ना, आप यहाँ पे ये कर सकते थे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा सी पार्ट में एरर निकाल के चलोगे। हाँ निशा, बिकॉज हमें टाइम फैक्टर की बात हो रही है कि आई मेट दैट लेडी, मैं एक लेडी से मिला था, कि भाई साहब 2 साल पहले की वो बात है। सिंस एवर नहीं होगा सर, एज फास्ट एज कहां पे, कहां भाई, कहां घूम रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन की बात करो जिग्नेश? 19 एज फास्ट एज है? गलत नहीं, गलत बता रहे हो आप, शायद इस क्वेश्चन की बात कर रहे होगे फिर 20। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आप बताओ 20 का क्या आंसर होगा। अब 20 का बताइए आप लोग। एज फास्ट एज बता रहे हो, चलो वो तो देखने पे पता चलेगा। देखो कहता है द कैंडिडेट, अब यहाँ पे कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट तो अपने आप में एक नाउन को ट्रीट कर रहे हैं ना सर। हाँ, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे दा यहाँ पे क्या एक आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे कैंडिडेट रन एज फास्टर एज ही कुड टू कंप्लीट द रेस इन द अलॉटेड टाइम। अब बताओ क्या आंसर होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे बताने का कष्ट करें, है ना? हाँ, तो यहां पे आप अप्लाई करके चलोगे, क्योंकि देखो बेटा अगर यहाँ पे फास्टर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आप अप्लाई करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री में फिर आपको देन भी यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो बेटा फास्टर होगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर फास्टर होता तो फास्टर देन का हम यहाँ पे यूज करते प्रोबेबली, तो यहाँ पे देन तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं बेटा इसी पार्ट में एरर निकालूंगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव डिग्री को यूज करना था, तो आप यहाँ पे कह सकते हो बेटा एज फास्ट एज कह सकते हैं। ठीक है सपना? तो वो चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, टू कंप्लीट द रेस इन द अलॉटेड टाइम, यानी कि बेटा जो आपको टाइम अलॉट किया उस टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, है ना? वेरी गुड। पॉजिटिव डिग्री आती है सर एज के बीच क्वेश्चन 20 में। वेरी गुड बेटा निखिल कुमार, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया आपने, है ना? तो सिंपल दैट बेटा पॉजिटिव डिग्री है तो वो सिंगल की बात करें। अब देखो ना कि कैंडिडेट है, अब यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं है ना कि कैंडिडेट है, कैंडिडेट बेटा एक है। हाँ, उसी को बेटा वो टाइम पर्टिकुलर अलाउड किया गया था जिसमें उसको दौड़ना था, है ना? तो वहां पे बेटा वो बात नहीं कर रहा कि मुझे किससे तेज दौड़ना है ना? तो वो चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। कुलवंत कह रहा सर इनफ वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज पहले, कमेंट कट रहा है आपका, कहाँ पे? यहाँ कहाँ गया इनफ का? तो कहाँ गया भाई? नहीं बेटा जो ठीक है ना वो इनफ नहीं बेटा, वहाँ पे फिर को आपको देखना पड़ेगा सीक्वेंस कि एडवर्ब पहले, तो पहले एडजेक्टिव देन एडवर्ब, इस तरीके से। क्योंकि एडजेक्टिव यानी कि जो एडवर्ब बेटा वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, तो उस केस में आप उन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। ठीक है, बताइए। अब कहता द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर
और द अकाउंटेंट। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बताना चाहते हो आप लोग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है ना? हाँ 21। बताइए भाई। वांट टू नो? अर्ली नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, निशा सिन्हा ने परफेक्ट आंसर बताया, बहुत बढ़िया। अर्ली नहीं होगा। ठीक है, चलो कैसे देखते हैं। अब देखो बेटा, कहता है द मैनेजर। अगर यहाँ पे मैं मैनेजर की बात करूँ तो मैनेजर अपने आप में एक नाउन हुआ, ठीक है सर। अब बेटा मैनेजर के लिए यहाँ पे हु आया हुआ है, मतलब कि ये प्रोनाउन है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रोनाउन है, क्योंकि इस मैनेजर के लिए यहाँ पे ये हुआ है। और बेटा आप लोगों को पता ही है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे जनरली एक सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली जो ये हेड है मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये अराइव्ड जो है वो अपने आप में एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्ली दैट डे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैनेजर भी है और यहाँ पे अपने आप में देखो मैनेजर जानता है, मैनेजर वांटेड हो, मैनेजर जानता है बेटा हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट दे कैशियर और अकाउंटेंट। तो यहाँ पे दो वजनों की बात कर रही है, तो बेटा यहाँ पे हम बी पार्ट में एरर निकालेंगे, अर्ली नहीं होगा। ठीक है, या तो आप इसकी जगह अर्लियर कह दो तो ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। प्रेमानंद ने अच्छा बताया बेटा, जिग्नेश तनिष्क है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐसे निकाल के चल सकते हो। तो यहाँ पे आप अर्लियर का यूज़ कर दो बेसिकली। तो यहाँ पे हम बेटा सीधा सीधा बी पार्ट में एरर निकालेंगे, है ना। ये हो गया, हाँ बी पार्ट में ही हम एरर निकाल के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बता दो अब। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दीजिए। कहता है द लीडर्स ऑफ द बेटा स्ट्रिकिंग लाइक बेटा टीचर्स लाइक कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर नेगोटिएशंस एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। भाई ये इसमें तो आपको एरर दिख ही गया होगा साफ। बताइए क्या आंसर होगा अब। क्वेश्चन नंबर 22 में एरर है या नो एरर है? मुझे इतना बता दो, एरर है या नो एरर है? हैप्पीली नहीं होगा। हैप्पीली क्यों नहीं होगा बेटा? हैप्पीली वर्ड करेक्ट होता है। हैप्पी, हैप्पी अगर मैं मान के चलूँ कि बेटा हैप्पी की मैं बात करूं तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो बेटा ये अपने आप में एक एडवर्ब ही तो बनेगा। तो मतलब मुझे तो यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। आप बताओ अपना क्या कहना है। बेटा ABCD मत खेलो, प्रॉपर लिख के बताइए एक बार तो मजा है। प्रॉपर लिख के बताइए। चलो मुझे तो नो एरर लग रहा है, लेकिन आप बताओ अब क्या कहना है आपका। वेरी गुड कोमल कह रही है बेटा मेरी बातों में आगे भावुक मत हो जाना, रिटर्न होगा। कहाँ है रिटर्न? क्यों प्यारे बच्चे? अगर रिटर्न होगा तो भाई गलत हो जाएगा। निशा सिन्हा कह रही नो एरर। क्या मेरे को कहने के बाद आप ये कह रहे हो कि नो एरर है, या आप जेन्युइन आंसर दे रहे हो कि हाँ सर नो एरर ही होगा? देखो पढ़ते हैं। कहता है द लीडर्स। अब यहाँ पे अगर मैं लीडर्स की बात करूँ तो लीडर्स क्या है प्यारे बच्चों? ये नाउन हो गया। हाँ, ऑफ द स्टेकिंग लाइक बेटा टीचर्स कोल्ड। हाँ तो टीचर्स भी अपने आप में एक नाउन है, आने वाला कोल्ड बेटा अपने आप में एक वर्ब हो गया। ऑन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हाँ टेक्निकली प्यारे प्यारे बच्चों ये अपने आप में एक नाउन का भी काम यहाँ पे कर रहा है। नो सर, जब हैप्पीली सही है तो नो एरर होगा निशा। एंड ऋतुराज कह रहा है एंड के पहले देखिए सर और उसके बाद इसलिए। एंड के पहले? एंड के पहले बेटा नेगोटिएशंस है, तो यहां पे फिर एंड को तो हम किसी दो चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, नहीं वो चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि फॉर लाइक बेटा नेगोटिएशंस एंड रिटर्न्ड हैप्पीली, है ना। कहता है बेटा रिटर्न्ड हैप्पीली यहां पे आप ट्रीट करके चलोगे। तो बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का है? तो मुझे तो नो एरर लग रहा है बच्चे। क्यों? क्योंकि अब मान के चलो कि अगर ये प्यारे बच्चे यहाँ पे एक वर्ब का काम है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ, तो आने वाला ये प्यारे बच्चे एक एडवर्ब ही तो होगा। ठीक है, दैट दे अर्ली, कहाँ कहाँ दैट दे अर्ली? आप कहाँ पहुंच गए भाई हैं?
आगे पहुंच गए क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का बताओ अब। सानिया प्लेड वेरी केयरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच इन ऑर्डर टू विन द मैच। बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहना है आपका? हाँ ना, सृष्टि का सबसे पहले मुझे आंसर आया, सृष्टि कुमारी, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया आपने। जिग्नेश कह रहा है आदर्श अपना नेट ऑन ऑफ कर लो, क्लास पीछे चल रही है तो। ठीक है ठीक है। ऋतुराज कह रहा है नेगोटिएशंस एंड रिटर्न एक पास्ट है और एक प्रेजेंट। हाँ तो एक देखो बात ये होती है ना, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा है तो मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट यानी कि पास्ट के एक्शन को, यानी कि जो भी चीज मेरे प्यारे बच्चे हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं ना, उन्हीं का जिक्र हम पास्ट में करते हैं। दैट्स इट। जो एक्शन आपने प्रेजेंट में किया है वही मेरे प्यारे बच्चे आप पास्ट में जाके उस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कहता है सानिया प्लेड। अगर मैं यहाँ पे सानिया की बात करूं तो सानिया अपने आप में एक नाउन हो गया सर। आने वाला जो यहाँ पे प्लेड है वो अपने आप में बेटा एक वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वेरी केयरफुल। अब मान के चलो कि प्यारे बच्चे यहाँ पे ये वेरी क्या है, अब ये प्लेड है तो वेरी भी तो प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने आप में एक एडवर्ब ही है। और प्यारे बच्चे ये अगर केयरफुल की मैं बात करूं तो ये तो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा फिर। हाँ लेकिन मुझे यहाँ पे अपने आप में एक एडवर्ब, एडवर्ब बेटा खुद एडवर्ब में भी डिटेल्स ऐड करता है। इसका मतलब केयरफुल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था केयरफुली। तो एक मिनट यहाँ पे हम ए पार्ट में एरर निकाल के चलेंगे। टेंस की तो सर अभी आप लोगों की क्लास एकदम मस्त तरीके से, हाँ बेटा ऐसा टेंस पढ़ा दूंगा लाइफ में आपको दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपको लाइफ में पहली बार भी ये चीजें सीखने को मिलेगी कि हाँ सर ये टेंस होता है। आज तक आपने ऐसा टेंस नहीं पढ़ा होगा, रटी रटाई चीजें मैं नहीं पढ़ा था। आओ टीचर आए क्लास में, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। अरे मतलब क्या है, पहले उसको ये तो बता दो टेंस बने कैसे, टेंस का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, ये तरीका नहीं होता बेटा, जब तक आपको चैप्टर के डेरिवेशन नहीं पता आप चीजों को अंडरस्टूड नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी स्टूडेंट को बेटा घूमने जाना है, हिमाचल जाना है, जयपुर जाना है, गोवा जाना है, तो पहले बेटा वो ऑब्जर्व करता है ना, रूट को देखता है। ये नहीं कि बेटा मुंह उठा के सीधा चल जाता देखा जाएगा जो होगा। अरे पहले आप वहां के एक्सप्लोर करते हो चीजों को, यूट्यूब पे आप चीजों को देखते हो कि वहां क्या क्या चीजें घूमने के लिए, आप पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, अभी मुझे हिमाचल जाना था कुछ टाइम पहले, तो वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, मैं जाऊंगा लेकिन, तो मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी हिमाचल के अंदर। मैंने सोचा उसको अटेंड करके कि चलो एक दिन के लिए मैं घूम लूंगा कहीं। तो मैं सर्च कर रहा था कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो मैं पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी कि चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूंगा। फिर जाके ये थोड़ी ना कि बेटा मुंह उठा के आप कहीं भी चल दिए, ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करोगे स्टेटमेंट में। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हर चैप्टर के बेटा पहले आप लोगों को डेरिवेशन जानने के, डेरिवेशन हम कैसे चीजों को डेरिवेशंस को ट्रीट करते हैं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर टेंस के पेरेंट्स के बारे में बताते नहीं है, पेरेंट्स या प्रेजेंट कह रहे हो? जिग्नेश बेटा क्या लिखना चाहते हो? टेंस के पेरेंट्स के बारे में बताते नहीं हैं बच्चों पर आ जाते हैं बहुत से टीचर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए। अब कहता है ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 900 रुपीज अ मंथ ही यानी कि मैनेजेस टू फीड हिज फैमिली। क्यों उन्होंने बेटा मैनेज किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर हाँ 20 है भाई। ठीक है, देखो अब यहां पे आप इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ तो कहते हैं कि बेटा ऑल दो ही अर्न्स। अब लाइक बेटा अगर यहां पे हम इन चीजों की बात करते हैं, ध्यान से समझो कि यहां पे अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद बेटा यहां पे वर्ब आएगी ना, तो अर्न्स तो यहां पे वर्ब है, तो ये उठ के यहां पे आना था और ये उठ के यहां पे जाना था, यानी कि ए पार्ट में हमारा एरर हो गया। ठीक है, ए पार्ट में हमारा नहीं आन पहले आएगा, आंस पहले आएगा बेटा, आन नहीं होगा। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे भाई क्लास आगे पीछे तो नहीं चल रही भाई, आप लोग पहले आंसर दे रहे हो, पता है क्या सिस्टम है, मैं देखूं जरा एक बार। नहीं परफेक्ट चल रही है भाई मेरे यहाँ तो।
चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब बेटा क्वेश्चन, अरे ये आ गया भाई साहब। अब देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में 2023 में आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में, 9 तारीख तीसरा महीना 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनर का। क्या कहता है बेटा, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्क ऑफ करप्शन। बताइए क्या आंसर होगा। आप लोग मुझे इसमें बताइए क्या आंसर होगा बच्चे पार्टी, इसमें क्या आंसर होगा। कोई बच्चा बताएगा। बताइए क्या आंसर होगा भाई। ABCD नहीं खेलना, प्रॉपर बताना है। सर रिसेंटली नहीं होना चाहिए सर। भाई देखते हैं रिसेंटली नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला खराब है। बताइए अब। ओके सर, जस्ट या रिसेंटली कोई एक आएगा। अच्छा चलो, कहीं ना कहीं तो आप सही बता रहे हो। बताइए, जस्ट रिसेंटली साथ में नहीं आएगा सर। अगर साथ में नहीं आएगा तो क्या आएगा। वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते और दोनों बेटा सेम मीनिंग ये प्रोवाइड करते हैं। एंड इट जस्ट रिसेंटली, अगर मेरे प्यारे बच्चे जस्ट और रिसेंटली एक साथ लिख रहे हो तो ये अपने आप में एक बेटा सुपरफ्लुअस बनता है फिर, है ना। ये अपने आप में बेटा एक सुपरफ्लुअस यहां पे आप ट्रीट करके चलोगे। आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो कि अपने आप में एक सुपरफ्लुअस है। तो आप बेटा यहाँ पे जस्ट को उड़ा दो। एंड इट, यानी कि एंड इट रिसेंटली अवॉर्डेड, आप ये कह सकते हो। तो सीधा सीधा बेटा किस पार्ट में एरर हुआ। ए पार्ट में एरर हुआ। ए में ही हो ना, हाँ ए पार्ट में ही एरर हुआ। बस ऐसे ये लेवल है। ये लेवल है आपके एग्जाम का, बहुत आसान है। आराम से आप इन चीजों को कंसिडर कर लोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताओ, कहते हैं नियर, क्वेश्चन है ये, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है नियर 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक ऑफ डेट सैनिटेशंस। बताइए क्या आंसर होगा अब इसका। अब इसका मुझे आप लोग आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। बताइए बच्चा पार्टी। नियरली कह रहे कुछ बच्चे। वो तो देखने पे पता चलेगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। वेरी गुड बच्चे, ये हुई ना बातचीत। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना, तो बेटा यहाँ पे नियर नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ पे नियरली होना चाहिए था बॉस, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर निकालूं, है ना, डी पार्ट में। ये रहा डी पार्ट में हमारे यहाँ पे एरर हो गया, यानी कि इसमें हम एरर निकाल के चले, ठीक है। आसान है ना, यही है बस। आ जाओ। कहते अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, वापस रिपीट हो गया क्या। हाँ ये रिपीट हो गया बेटा। तो फिर से इसको काट के यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नियरली। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा इस तरीके। ये वाला बताओ, व्हेन शी फील्स लो शी राइट्स वेरी केयरफुल। बताइए क्या आंसर होगा। इसमें क्या आंसर होगा।
बताइए बच्चे, क्या आंसर होगा? बताने का कष्ट कीजिए। केयरफुली प्रियंका कह रही है, कोमल कह रही है केयरफुली, वेरी केयरफुली। चलो देखने पे पता चलेगा वो तो, कि केयरफुल आना चाहिए था कि केयरफुली होना चाहिए था, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लॉजिक देखो कैसे समझोगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पे अगर मैं शी की बात करूं तो ये भी सब्जेक्ट हुआ, हाँ सर। और आने वाला बेटा फील्स यहाँ पे अपने आप में क्या एक वर्ब है। और जब भी हम बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस को कंसिडर यानी कंसिडर करता है। और कहता है बेटा लाइक बेटा शी भी अपने आप में यहाँ पे क्या है, शी भी अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट हुआ, हाँ। टेक्निकली प्यारे बच्चे यहाँ पे ये एक प्रोनाउन भी हुआ है। और कैसा प्रोनाउन है आपको ये भी जानना है। तो ये जो प्रोनाउन है वो अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन है। वो क्या है अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वो अपने आप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट्स की बात करूं तो राइट्स प्यारे बच्चे अपने आप में एक वर्ब है। और इस वर्ब में जब हम डिटेल्स ऐड करेंगे तो वेरी यहाँ पे अपने आप में खुद एक एडवर्ब है, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चे आने वाली केयरफुल भी यहाँ पे अपने आप में फिर एक एडवर्ब ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये भी अपने आप में क्या होना चाहिए था, एक एडवर्ब ही होना चाहिए था। ये लो, ये लेवल है। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना बताया, मैंने तो नहीं बनाया ना ये क्वेश्चन, ये तो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए बेटा कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर था, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड थे, कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने नहीं बनाया ना, ये लेवल आपके क्वेश्चन का। अब सोचो, एक से भी कम सेकंड में आप लोग चीजों को कंसिडर करके चल सकते हो। और यही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है, सोचो, है ना। और यही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एसएससी सीजीएल तक में आया हुआ है। यानी कि मैं आपसे आज एक वादा करता हूं और एक चीज मैं आपके दिमाग में बिठा देता हूं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि एग्जामिनर, ये बात आप अपने माइंड में कंसिडर कर लेना, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं लाइक बेटा सीजीएल, सीएचएसएल, है ना देखो दोबारा बताता हूं, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करता हूं बेटा, सीजीएल हो गया एक, तो फिर हो गया सीएचएसएल, फिर हो गया बेटा सीपीओ, फिर हो गया स्टेनो, फिर हो गया बेटा एमटीएस, है ना, है ना। एमटीएस हो गया। और एक बेटा ग्रेड 7 यानी कि फोर्थ ग्रेड का भी होता है ना, लाइक बेटा फोर्थ स्किल्स पे, लाइक बेटा वो जो होता है ग्रेड, है ना, 7th, वो चीज़, तो उसका भी ये होता है। तो मैं आपसे ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ बेटा, 40% वेटेज प्रीवियस ईयर से आता है आपके एग्जाम में, 40% पेपर आपका प्रीवियस ईयर से उठ के आता है। और ध्यान रखना बेटा, आपको हर प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेना है, हर प्रीवियस ईयर को, क्योंकि एसएससी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन करता है। इसके क्वेश्चन इसमें दे देगा, इसके क्वेश्चन इसमें दे देगा, लेवल घटा देगा थोड़ा सा। जैसे सीजीएल का स्टेनो में देगा तो थोड़ा लेवल घटा के देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कभी कभी प्रीवियस ईयर सेम होते हैं, तो प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से अप्रोच करना है। क्योंकि आप बेटा पूरी आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैटर, यानी कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। हाँ फेज 7, हाँ वही सिलेक्शन फेज 7, है ना, मैं ग्रेड कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारे एसएससी के एग्जाम्स हैं जिनमें आप लोगों को बेटा इस तरीके से यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग इजिली तरीके से चीज़ों को फाइंड अप कर सकते हैं। हाँ हो सकता है कुलवंत बेटा, लेकिन ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सेंटेंस डिसाइड करता है, ये सेंटेंस डिसाइड करता है। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन, मैंने बोला बेटा ही रन वेरी फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। अब यहां पे आप लॉजिकल देखो, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे ही अपने आप में एक सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे ही की अगर मैं बात करूं, ही तो सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया सब्जेक्ट। आने वाले बेटा रन क्या है यहाँ पे एक वर्ब है, और आने वाला ये क्या है फिर अपने आप में बेटा एक एडवर्ब है। ये जो वेरी है अब भी यहाँ पे अपने आप में बेटा क्या है, एक एडवर्ब है। वेरी फास्ट, ये भी मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में फिर एडवर्ब ही होगा। फास्ट भी अपने आप में क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। कई बच्चे इसको ये कर देते हैं बेटा फास्टली, तो वो हो जाता है अपने आप में गलत। ये छोटी सी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज तो गले के बैंड बज गए भाई साहब, गजब। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ, कहता है हर फेलियर हिज इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी।
अब इसका आंसर बताइए। ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपके CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। बताइए। निशा सिन्हा, सॉरी क्यों कह रहे हो भाई? फास्ट एडजेक्टिव नहीं, फास्ट भी एडवर्ब है वहां पे। बताइए इसका क्या आंसर होगा अब? इस वाले का आंसर बताइए, इस वाले का क्या आंसर होगा? टू मच बता रहे हैं, नो एरर बता रहा है, मच टू बता रहे हैं टू मच होगा या मच टू होगा? कल ही ये कॉन्सेप्ट कराया बेटा, कल ही ये कॉन्सेप्ट कराया था मैंने। कल ही ये ऑप्शन, ये पैटर्न मैंने कल ही कराया था आपको कि टू मच बेटा, टू मच कभी भी एक साथ नहीं आते। ठीक है, टू मच बेटा कभी भी हम एक साथ यूज नहीं करते, तो इस पार्ट में यहीं पे एरर होगा, मतलब कि ए पार्ट में एरर है। वो ये कह रहा है कि बेटा हर फेलियर इन लाइफ इन इज टू पेनफुल फॉर मी। अगर यहाँ पे आप मच की बात करोगे ना, तो फिर मच का थोड़ा सा सिनेरियो अलग बनता है ना? फिर मच का थोड़ा सिनेरियो बेटा अलग बनता है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो हर फेलियर इन लाइफ इज मच टू या टू मच पेनफुल फॉर मी, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, सही बताया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो वही चीज है बेटा यहाँ पे टू। अब यहाँ पे देखो, जनरली अगर यहाँ पे मैं इस चीज की बात करूँ तो ये क्या है, वर्ब है। आने वाला बेटा टू यहाँ पे एक एडवर्ब ही तो होगा, फिर ये अपने आप में एक एडवर्ब ही तो होगा, है ना? तो वो चीज आप यहाँ पे आपको ट्रीट करके चलनी है। टू पेनफुल, हाँ जिग्नेश बहुत बढ़िया। ठीक है, टू यानी कि टू मत पढ़ देना इसको, टू पेनफुल। ठीक है, ए पार्ट में हमारा एरर हो गया, है ना? कल वाले क्लास देख लेना प्रॉपर तरीके से बेटा, एडवर्ब पे बेस्ड बहुत ही एक उम्दा अप्रोचेस मैंने उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, जो कहीं ना कहीं एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम दो, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। बहुत यूजफुल क्लासेस रहती हैं। ठीक है बेटा, जो वन शॉट में हम चीजें करते हैं ना, वन शॉट मेरे प्यारे बच्चे इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, है ना? उसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं कि हाँ हमारे एग्जाम में ये वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? कि वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से भी आप इन चीजों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आ जाओ, ये भी मेरे प्यारे बच्चे सीजीएल प्री में ये क्वेश्चन आया, देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, और आप बोलोगे सर ये लेवल है सीजीएल का। अब सोचो ये सीजीएल का लेवल है, तो फिर स्टेनो का क्या ही लेवल होगा? आप खुद अज्यूम कर सकते हो, आप खुद ही बेटा लॉजिक लगा सकते हो कि हाँ स्टेनो का तो कोई लेवल ही नहीं है फिर, है ना? अगर बेटा ये सीजीएल का लेवल, देखो ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ प्री के एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? बेटा मजाक नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये आपके एसएससी ने बनाया। ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। हाईली या बता क्या होगा? बताओ क्या होगा, हाईली होगा क्या होगा? अब आप ही बता दीजिए क्या होगा। अब आप ही बता दीजिए भाई क्या होगा, हाई या हाईली? है मच टू? अरे भाई मच टू पे कहां आदर्श बेटा कौन सी दुनिया पे चल रहे हो? हैं ये भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में क्लास लेते हो क्या आप लोग? है ना? वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है बेटा, कहता है ही ऑलवेज, ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर, और ऑलवेज यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कर सकते हैं एम्ड हाईली। अगर यहाँ पे मैं एम्ड की बात करूँ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है। एम्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे प्यारे बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेरी गुड बेटा निशा, बहुत अच्छा बताया, है ना? तो ये हो गया अपने आप में कंसिडर। तो जो हाईली होता है ना इज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई एडजेक्टिव, है ना? आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे हाईली भी कर सकते हो, हाईली भी अपने आप में करेक्ट है, हाईली भी अपने आप में करेक्ट ही होता है। लेकिन प्यारे बच्चे अगर ये एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो ये मेरे प्यारे बच्चे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा फिर, और यहाँ पे मुझे कोई एडजेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा स्टेटमेंट में।
अगर मुझे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में एडजेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा तो फिर काटो ना इसको, सीधी बात है ना, फिर इसको यहां से उड़ाओ। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप ट्रीट करके चल सकते हैं। तो सिंपल दैट बेटा, यहाँ पे हम किस पार्ट में एरर निकालेंगे, यानी कि अगर मैं ए पार्ट इसको मानूँ, बी पार्ट इसको मानूँ, सी पार्ट में इसको मान लो, डी पार्ट में बना दूँ बेटा नो एरर। ठीक है, तो यही तो बने हुए हैं, लेकिन मैंने ए पार्ट यहाँ पे नो एरर लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना। हाँ सर, इसकी और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 बार करूंगा तो अगली बार क्या लिखा है, अगली क्लास में बहुत सारे डाउट पूछूंगा। हाँ भाई पूछो कुलवंत, क्या ही टेंशन है। ठीक है, पहली बात तो देखो, प्रैक्टिस बेटा ईमानदारी से करोगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा, सीधी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। और बेटा इसके अतिरिक्त मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा आज मैं आपको 2 पीडीएफ देने वाला हूं। मैंने आप लोगों के लिए बेटा एक चीज और तैयार की है, मैं यहीं पे बता देता हूं। एक चीज मैंने आप लोगों के लिए और तैयार की हुई है, क्या है वो चीज तैयार, मैं बता देता हूं। मैंने बेटा स्टेनो के, एसएससी स्टेनो के मैंने बेटा टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया, टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, जो बेटा सीधा सीधा बेस्ड होगा एक एडवर्ब टॉपिक पे, दैट्स इट। सीधा सीधा बेस्ड होगा, सिंपल एडवर्ब टॉपिक पे बेस्ड होंगे वो, ये नहीं कि बेटा वो मिक्स्ड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब टॉपिक पे ही बेस्ड होंगे, है ना, वो सिंपल एडवर्ब टॉपिक पे ही बेस्ड होंगे। और आज ही की क्लास में मैं वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आज ही की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में ही मैं ये वाली पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्या क्या होगा बेटा, एरर्स होंगे आप लोगों के, हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इंप्रूवमेंट्स उसमें आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और बेटा आपको फिलर्स भी वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कल ही मैंने 2 पीडीएफ तैयार की थी। मैंने सोचा कि ये वाली मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा, और मेरे प्यारे आपको मैं वो चीज़, एक जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन एडवर्ब टॉपिक पे, है ना। और प्रोबेबली बेटा स्टेनो के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हालांकि एसएससी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उसमें, लेकिन स्टेनो के आपको ज़्यादा मिलेंगे, सीएचएसएल के भी हैं। मैंने है ना क्या किया उस पीडीएफ में, मैं आपको क्लास जब खत्म होगा ना तो मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा आपको कि कौन सी पीडीएफ है। वो पीडीएफ में बेटा क्या होगा कि हर क्वेश्चन के साथ में ये लिखा हुआ है कि ये सीएचएसएल में आया हुआ है, ये सीजीएल में आया हुआ है, ये एमटीएस में आया हुआ है, ये स्टेनो में आया हुआ है। हर क्वेश्चन के सामने मैंने शायद ये भी लिखा हुआ है, जहां तक मुझे याद है। तो ये वाली पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों पीडीएफ बेटा बहुत टाइम लगा है, बहुत सोच समझ के मैंने बनाई है। और एक चीज और, अब बोलोगे सर अगर उस वाली पीडीएफ से हमें डाउट आएंगे तो हम क्या पूछेंगे, बेटा डाउट आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पीडीएफ के जो आंसर्स हैं, मैंने आंसर की भी आप लोगों के लिए बनाई है ना। आंसर की भी बेटा इन्हीं क्वेश्चंस के नीचे आप लोगों को मिल जाएगी, तो आंसर की भी मैंने उनकी बनाई हुई है, तो आप वहां पे उनको डाउनलोड करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या इतना एफर्ट काफी है? है ना। तो ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रॉपर आज की क्लास में ही प्रोवाइड करूंगा, जैसे ये क्लास खत्म होगी दोनों पीडीएफ मैं साथ के साथ अपलोड कर दूंगा बिना देरी के। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन पे कमांड करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, फिर उसको डिस्कस करके फिर उस वाली पीडीएफ पे आप चलेंगे। ठीक है सर, एक टारगेट बनाइए और ग्रामर को 1 वीक में भाई साहब ऋतुराज गजब के इंसान हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। फिर से देखो वही वाली सीरीज आ गई, तो हर तरीके से आप चीजों को देखोगे। चलो ओके, आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 35। अब आप लोग मुझे 35 का आंसर देंगे बिना देरी के। 35 का क्या आंसर होगा? कहता है आई किल्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, किल्ड मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक वर्ब हो गई। ठीक है सर, ये क्या हो गया? अपने आप में एक वर्ब है। दैट मोमेंट वेयर द वर्कर्स, हाँ, लाइक बेटा प्रूव्ड दैट देयर माइट टू टेक द रिस्क एंड सक्सीड। तो मुझे तो कोई एरर ही नहीं लग रहा है इसमें। क्या आपको कोई एरर लग रहा है? सक्सीड नहीं, ये अपने आप में करेक्ट है बच्चे।
ये अपने आप में करेक्ट है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, एक बच्चे ने मुझे सही आंसर, बेटा इसमें नो एरर है, मुझे भी एरर नहीं लग रहा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई किल्ड दैट मोमेंट, हाँ ठीक है। अब बेटा जहां भी मोमेंट हुआ होगा दैट लगाया तो दैट लिखे वेयर, ठीक है। द वर्कर्स, हाँ इसके अकॉर्डिंग बेटा ये वर्ब हो गई, ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज और सीखनी है आपको बेटा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और सीखनी है, क्या? अगर यहाँ है बेटा, ये प्रूव्ड क्या है अपने आप में, एक वर्ब ही तो है। और बेटा प्रूव्ड देयर, अब बेटा रिप्लाई ऑफ वेयर, ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, तो यहाँ पे देयर भी तो अपने आप में एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है ना, तो ये भी तो अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। तो देखा, ये चीजें हमको यहाँ पे कंसिडर करनी है। माइटली, माइटी क्या होता है बेटा? बवेरा बेटा, ये माइटी कहां से उठ के आ गया शब्द, मैंने तो सुना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे बेटा ये है रिप्लाई ऑफ देयर, तो यहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हम कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे देयर का यूज कर रहे थे, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, फिर कहते हैं बेटा टेक द रिस्क एंड, बेटा ये अपने आप में नो एरर का ही क्वेश्चन है, फिर कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है, करेक्ट है। तो सक्सेसिड होगा वहां पे, तो वो चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चलेगा, नो एरर का क्वेश्चन है। 36 का बताइए, चलो 36 पे टूट के पढ़ो, क्या होगा 36 का? 36 का बताइए क्या आंसर होगा? देखो कहते हैं जाहिद जो है अपना बच्चा, वो है नाउन, और जाहिद के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, ये क्या हो गया अपने आप में एक वर्ब। फिर वेरी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है। आपने कहा सर ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक वर्ब है। कहता सो ही सेड दैट ही वॉज, हाँ अब कहता बेटा ही वॉज, अगर यहाँ पे वॉज ये है, सॉरी टू कंपनी अस, अटे बेटा सॉरी टू कंपनी अस क्या होता है? ऋतुराज बेटा 35 में क्या डाउट है मुझे बताओ? नहीं नहीं नहीं, क्लास पीछे चल रही है क्या? आप नो एरर अब बता रहे हो। हाँ भाई क्लास पीछे ही चल रही है यार, मैंने अब देखा है ना, क्लास वाकई पीछे चल रही है। ऐसा होता है क्यों है ये? हैं? ऐसा होता क्यों है? कमेंट्स में बताना बेटा, आप लोगों को भी पीछे चल दिख रही है क्लास मेरी? हैं? क्लास पीछे चल रही है क्या? जरा कमेंट्स में बताइए एक बार। अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर लिख के बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख रहा है एक बार लिख के बताना मुझे, मैं देखूं भाई साहब, मुझे भी पीछे लगा अभी 1 मिनट के लिए। आप अपने कमेंट में मुझे टाइप करके बताइए कि कोई क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, जिससे मैं आइडिया लगा पाऊँ। सही चल रही है क्लास, जिग्नेश कह रहा है 36 चल रहा है, बिल्कुल मतलब सही चल रही है क्लास, 36 नंबर चल रहा है ना, और 36 मेरी स्क्रीन पे, तो ठीक तो चल रही है भाई। हाँ ठीक चल रही है ना? हाँ परफेक्ट चल रही है मेरे हिसाब से। हम्म, 36, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप बात करें बेटा, जाहिद वॉज अ वेरी टायर्ड ही, सो ही, हाँ फिर कहता है बेटा ही हैज सेड दैट ही वॉज सॉरी टू कंपनी। बेटा सॉरी नहीं आता यहाँ पे, आप अनेबल यूज कर लोगे तो ठीक रहेगा। सॉरी की जगह यहाँ पे आप अनेबल यूज करोगे, यानी कि अनेबल टू कंपनी अस, ऐसे, हाँ ना, ऐसे आप यूज कर लोगे तो यहाँ पे कंसिडर आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37। 37 में द फैकल्टी एट पिनाकिनल लाइक बेटा टायर्स ट्राइज देयर बेस्ट टू मेक लाइक बेटा स्टूडेंट स्पीक एंड यूज करेक्टली इंग्लिश। आप मुझे ये बताओ 30, सर ठीक चल रही है क्लास, वो कुछ बच्चे आपके बता के, अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 का बताओ अब।
37 का आंसर बताइए मुझे आप। वेरी गुड सुधांशु, यहाँ पे सही बात बताइए सुधांशु ने, स्पीक एंड यूज बेटा करेक्टली। क्योंकि देखो अब यहाँ पे अपने आप में इंग्लिश क्या है, एक नाउन है, तो आने वाला ये एक एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा। 38 का बता दो अब। 38 में कह रहा है बेटा ही इज अर्निंग लाइक बेटा 25,000 रुपीज मंथली। क्या आंसर होगा इसका? कौन सा क्वेश्चन है? 38। हाँ है ना। अब बेटा मंथली कोई वर्ड ही नहीं होता, तो यहाँ पे भी आप मंथ का यूज करोगे तो यानी सी पार्ट में एरर हो गया और इसमें सी पार्ट, यानी कि दोनों सी पार्ट में हमारा एरर हो गया। तो ये भी आसान था अपने आप में। अब यहां से देखते हैं बेटा 39, 40, 41, 42 कहता नेवर हिज हिस्ट्री देयर हैज बीन एज शेयर्ड एंड अ मेंटर हिज हिम। क्या आंसर होगा 39 का? 39 का आंसर बताओ। हम्म 39 में आप क्या कहना चाहते हो? देखो अगर यहां पे कहता है बेटा नेवर इन हिस्ट्री देयर हैज बीन, अब यहां पे आप लॉजिकल अगर यहां पे लगा के चलो इस चीज को, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप एडवर्ब का यूज करते हो, इसके बाद जनरली आप एडवर्ब का यूज करते हो। हाँ, तो जनरली आप यहाँ पे एडवर्ब का यूज करते हो, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे उठ के आने थे ना, तब आप एडवर्ब का यूज करोगे। हैज देयर बीन का आप यहाँ पे यूज करना चाहिए था फिर तो नहीं। एज शेड बेटा कौन बता रहा है? गलत है वो गलत है फिर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेरे प्यारे बच्चे आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेटा देयर यानी कि यूज हैज बिफोर देयर, जब भी हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे यानी कि देयर से पहले यूज करेंगे, तो इस पार्ट में हमारा बी पार्ट में एरर होगा। हाँ है ना, तो यहाँ पे आप इस चीज को ट्रीट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। व्हेन ऑफर्ड ही टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली, या स्वीट आएगा स्वीटली आएगा, कल ही क्लास में करा था, कल ही ये क्वेश्चन भी क्लास में किया था ना, भूल गए? स्वीट आएगा स्वीटली आएगा, जरा कमेंट्स में करके बताइए मुझे। स्वीट आएगा स्वीट यानी कि स्वीटली आएगा। अनुराग गौतम स्वीट आएगा, निशा स्वीट स्वीट, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है बेटा टेस्ट, हाँ तो यहाँ पे स्वीट ही आंसर आएगा अपना, स्वीट। ठीक है, तो सी पार्ट में हम एरर निकालेंगे। अब मुझे एक बार ये बता दो बेटा, अब तक हमने 40 क्वेश्चन किए और 40 और वो 2-3 क्वेश्चन बीच में भी आए थे, वो यानी कि 40 हाँ अब तक हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप मुझे बताओ 45 में से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? 45 में से आप अपने स्कोर शेयर करेंगे, अब स्कोर शेयर करेंगे कि सर मेरे इतने करेक्ट हुए, मुझे कोई डाउट नहीं है, इस तरीके से जरा कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं एक बार देखना चाहता हूं, फिर मैं आगे मूव करूंगा, बताइए जल्दी से एक बार। जल्दी से आंसर वो बताइए, आपका कितना स्कोर रहा है? आपका कितना स्कोर रहा है? ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं बोलेगा, है ना, ईमानदारी से। 39 में बेटा कुछ भी नहीं है, 39 में देखो ना, देखो जिग्नेश बेटा 39 में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बेटा प्लस एडवर्ब आती है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाद में और आपने एडवर्ब को पहले यूज किया है, तो यहाँ पे हैज उठ के पहले आएगा, दैट्स इट। ठीक है, एडवर्ब बाद में आती है। ठीक है भाई जिग्नेश, हो गया, वेरी गुड। चलो मतलब कि आपको चीजें क्लियर हैं सारी। कुलवंत बेटा आपका बहुत स्कोर कम है भाई, कुलवंत आपका स्कोर कम है। कोमल मेरे 35 करेक्ट हुए हैं, चलो अच्छी बात है कि आप अपना एफर्ट तो लगाया तुमने, 35 क्वेश्चन राइट। जिग्नेश बता तो दिया कि कमेंट को बार बार रिपीट मत करो प्लीज। है ना, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
करा देंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब 41 का आंसर बताइए, 41 का आंसर बताइए, 41 में क्या आंसर होगा? 41 का आंसर बताइए। कहता द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, बेटा द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड होगा या द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली? तो ये वर्ब है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं ब्लाइंड होना चाहिए था फिर तो, हाँ ना, यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है, ब्लाइंड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में बताएं, 42 में कहता है नॉट ओनली वी लॉस्ट दैट ही हैड बट आवर फैमिली मेंबर्स वर ऑल्सो। अब देखो, अगर आपको बेटा यहाँ पे एग्जामिनर है ना कंजंक्शन का भी एरर पूछ सकता था, तो मिक्स क्वेश्चंस भी आपको करेक्ट आने चाहिए। देखो अब आपको पता है कि नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो का पेयर बनता है, तो बेटा बट ऑल्सो आपको दिख रहा है, बेटा बट तो मुझे दिख गया, ऑल्सो दिख रहा है, दिख गया सर, तो यहाँ पे अपने आप में ये वाला फॉर्मेट करेक्ट है ना, ये वाला फॉर्मेट फिर करेक्ट होगा। कैसे? यहाँ पे हमने देखा कि बेटा नॉट ओनली यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो ऐसे भी तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता था। अब बेटा बट ऑल्सो का पेयर आप देखोगे तो बट ऑल्सो का पेयर मुझे कहाँ दिख रहा है? हाँ, एक तो ये रहा बट, और बेटा ऑल्सो मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि ये फॉर्मेट करेक्ट है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तब मेरे प्यारे बच्चे आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से देखने का प्रयास करते, ठीक है। अब कहता है नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड बट आवर फैमिली मेंबर्स वर ऑल्सो मिसिंग। अब इसमें क्या एरर लगाना चाहते हो आप लोग? हाँ, पेयर बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, है ना। अब एक बात बताओ बेटा, आपने एक कंपाउंड क्यों बिगाड़ दिया? आपने कंपाउंड नहीं बना बिगाड़ोगे क्योंकि बेटा नॉट ओनली हाँ और बट ऑल्सो पहले ही आता है, यानी कि फिर हम यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज करेंगे। और आपने मेरे प्यारे बच्चे इस फ्रीक्वेंसी को बदल दिया, बट पहले रख दिया, ऑल्सो बाद में रख दिया, तो वो तो अपने आप में गलत फॉर्मेट हो जाएगा ना, वो तो अपने आप में गलत फॉर्मेट हो जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट में ही हमारा एरर है इस चीज में, यानी कि बट ऑल्सो आवर फैमिली मेंबर, आपको ये करना चाहिए था, नहीं गलत बात है ना, बट ऑल्सो आवर फैमिली मेंबर आपको इस तरीके से यहां पे करना चाहिए था, ठीक है, बट ऑल्सो फैमिली मेंबर, इस तरीके से आपको ये करना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे इस चीज को करेक्ट करोगे, बस ये अपने आप में कंजंक्शन का एरर बन जाएगा, इस तरीके से हम देखें तो। 43 का बताइए। अब कहता नॉट ओनली स्विमिंग बट ऑल्सो वॉकिंग इज वेरी यूजफुल। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का देखो, कह रहा है माय स्टूडेंट्स लाइक बेटा नॉट ओनली स्विमिंग। अब नॉट ओनली के साथ में पेयर बन रहा है किसका? बट ऑल्सो का, हाँ ठीक है, तो वॉकिंग बेटा इज वेरी यूजफुल। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें तो नो एरर लग रहा है फिर मुझे, है ना, यानी कि 43 में नो एरर का क्वेश्चन है, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यानी कि हमारा यहाँ पे नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर ही नहीं है ना, इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि अगर मान के चलो बेटा ये वर्ब है तो आने वाली ये वेरी क्या है? फिर एडवर्ब है, ठीक है ना। और एक स्विमिंग से मुझे याद आ गया बेटा, मैं स्विमिंग करने गया था संडे को, और शायद मेरे को लगता है उसी से मेरा गला वाला खराब हुआ है, क्योंकि स्विम कर रहा था इस तरीके से, गले में पता नहीं क्या, मेरे को लग रहा है वहीं से ठंड बैठ गई होगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा अब मुझे आइडिया लग गया, मेरा जो गला खराब हुआ, थोड़ा थोड़ा मेरे को कोल्ड भी फील हो रहा है, तो ये वही रीज़न रहा होगा फिर, है ना, मानते हो ना इस बात को? ये वही रीज़न रहा होगा फिर, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो एरर का ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नो एरर का ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, तो आई होप बेटा आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा और प्रॉपर तरीके से आप अपने स्टडी बेटा इसी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा, सो दैट आपको हर चीज़ इजीली तरीके से अंडरस्टैंड। ओके, चलो।